आज हमने प्लान बनाया ईओडी पार्क, जिसकी फुल फॉर्म है एवरी अदर डे। इसका नियरेस्ट स्टेशन है त्रिलोकपुरी संजय लेक। ये हमने टिकट लेने के लिए एंट्री करी, लेकिन मैं सरप्राइज़ हो गई क्योंकि मैं सोच के आई थी कि कॉम्बो पैक तो लेना ही पड़ेगा, कम से कम 300 या 500। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक न्यू स्कीम निकाली है, आप इंडिविजुअली एक गेम भी खेल सकते हैं। जैसे सिर्फ बास्केटबॉल खेलनी है तो ओनली 100 रुपी। बाकी आप 500 और 900 का कॉम्बो पैक ले सकते हैं। 500 में हर एक्टिविटी 1 टाइम और 900 में अनलिमिटेड टाइम। ये जो प्राइस है ये केवल मंडे टू फ्राइडे हैं और सैटरडे संडे या वीकेंड या हॉलीडे के दिन 100 रुपये एक्स्ट्रा। किड्स जोन की अलग एक्टिविटी और अलग चार्जेस हैं। बाकी सभी एक्टिविटी के लिए वेट के साथ इंस्ट्रक्शन लगी हुई हैं। मैं अपने लिए इंडिविजुअली एक्टिविटी की टिकट लेना चाहती थी, ओनली 1 एक्टिविटी की, पर सडनली वो कौन सा शेर है वो याद आ गया कि पता नहीं बाद में जिंदगानी ना रहे, जिंदगानी रही तो क्या पता जवानी ना रहे। तो यही सोच के मैंने कॉम्बो पैक ले लिया कि बस कुछ समय और है जब मैं ये एक्टिविटी कर पाऊँगी, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि डेयरिंग भी रहेगी। मैं ये बात सोच रही थी और लेकिन जब मैंने डांस फ्लोर में एंट्री किया तो पता गाना कौन सा चल रहा था, मैं खुद सरप्राइज हो गई। सुन लो। एंट्री करते ही आपको ये मैप दिख जाएगा कौन सी एक्टिविटी किस प्लेस पर है। जगह जगह हर जगह आपको ये मिल जाएगा। एंट्री करते सबसे पहले इन्होंने बास्केटबॉल खेला और इसमें केवल 10 शॉट्स थे, लेकिन उन्होंने अनलिमिटेड पता नहीं कितनी बार खेल लिए। ये बच्चे तो फर्स्ट गेम में ही बहुत एक्साइटेड हो गए। मैंने कहा अभी तो बहुत गेम बाकी हैं। फिर मैंने भी थोड़ा ट्राई किया, मैंने भी थोड़ा हाथ साफ करा, बट मैं तो हर बार चूक गई। यहाँ कुछ अदर स्टॉल्स भी थी, लेकिन आपको उसका पे करना पड़ेगा, ये टिकट से अलग थी। नाउ वी डिसाइडेड जिप लाइनिंग। हम इतनी ऊंची चोटी पे पहुंच गए, फिर बाद में ध्यान आया हम तो हेलमेट क्लच वगैरह कुछ लाए नहीं। फिर ये हैमर बेल्ट और ये हेलमेट लेने के लिए नीचे आए, फिर अपनी ये सब चीज़ें पहन के हम चले गए अपने गंतव्य स्थान की ओर। पहले हम जरा दूसरों को देख के डरे, फिर अपनी बारी। मेरे लिए वैसे सबसे एक्साइटिंग एक्टिविटी यही थी और मैं एक्चुअली सिर्फ इसी के लिए आई थी, ये और लेज़र टैग करने। लेज़र टैग मेरा फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करना था। मम्मी डर नहीं लग रहा? जा मंथन निकल अब यहाँ से पहली फुर्सत में। गिर गया उसको भी। क्या वो नेक्स्ट क्या? ये आई अब चीनू की बारी। बस ज़रा से जब वो पुश करते हैं ना हल्का सा, सिर्फ तभी डर लगता है, उसके बाद एक्साइटेड। ये अब आई कोको की बारी और ये इतने ध्यान से तो कभी हमारी बात भी नहीं सुनता। ने स्टॉप बोला। ये वाला अब नेक्स्ट एक्टिविटी थी ये जिप साइकिलिंग, और यहाँ पर चीनू और मैं एक साथ गए साइकिलिंग करने के लिए। और यहाँ पर कुक्कू लकी रहा क्योंकि उसको एक चांस और मिला, क्योंकि किसी को एक कंपेनियन नहीं मिला, वो सिंगल जा रहा था तो उन्होंने कुक्कू को चुना, तो उसको जाते समय और आते समय फिर एक और चांस मिला। आहा, ऊपर से सारा नज़ारा दिख रहा है। ये नेक्स्ट एक्टिविटी थी जॉबिंग बॉल। ये देखो, एक में चीनू है, एक में कुक्कू है, कुक्कू एक में मंथन है, चीनू निकल ही नहीं पा। चीनू चीनू, अरे मंथन बेटा कहाँ चले गए? अरे चीनू बेटा, कुक्कू बेटा, झूम झूम। ये वाह, ये देखो चीनू गिर गया, ये देखो। हमारी बारी इतनी डिलेट। हाँ यार, हमारी तो जल्दी हो गई।
यहाँ पर अगेन कुक्कू लकी रहा क्योंकि चीनू और मंथन को उसने फटाफट बॉल से बाहर निकाल दिया और कुक्कू को वो बाहर निकालना ही भूल गया और कुक्कू फिर से एक बार और खेलने लग गया। उसके बाद इन तीनों को उसने बाहर निकाल दिया और उसके बाद मैं अकेली रह गई और मेरे पास साथ कोई नहीं था खेलने के लिए। फिर मैंने किसी अननोन को कहा कि यू कैन हिट मी एंड आई विल हिट टू यू बैक और देन वी प्लेड। फिर वो बंदा भी गिर गया, फिर उसने भी मेरे साथ नहीं खेला। फिर मैं दूसरे बच्चे की तलाश में निकल गई उसको धक्का मारने के लिए। फिर मुझे सामने एक शिकार मिला, फिर मैंने उसको धक्का मारा फिर वो भी गिर गया। रहने दो। भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी चल रही है क्या? मेरे को खुद गया फिर पूरे उसमें मैं अकेले रह गई। फिर चीनू ने मौका देख के देखना मुझे ही मार दिया, मुझे ही धक्का मार दिया, मुझे ही गिरा दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी थी मेल्ट डाउन और इसमें बचना भी था और कूदना भी था, लेकिन चोट लगने की कोई आसार नहीं थी। इन बच्चों ने तो ये भी बहुत एंजॉय किया और बहुत मस्ती से खेली। ये देखो ये फिर मेरी टर्न आई। जहाँ जंप करना था वहाँ भी मैं झुक गई, जहाँ झुकना था वहाँ तो मैं झुकी। वो बहुत बढ़िया तरीके से गिरे। मम्मी जंप मम्मी उठाओ उठना, इसके बाद उठाओ कर दो 1 2 3। ओ बहुत बढ़िया। मौसी कुछ नहीं होगा, 360 फ्रंट फ्लिप बैक फ्लिप सब मार दो, नहीं लगेगी इससे। नेक्स्ट एक्टिविटी थी टॉप ट्री और इसमें बहुत सारी एडवेंचरस अलग अलग एक्टिविटी थी। ये कभी नेट में चलना था, कभी लकड़ी के पुल में चलना था। चलो मैं भी जाती हूँ इंदा पुल। ये जो ट्री दिख रहा है इस ट्री की वजह से इसका नाम टॉप ट्री है। नेक्स्ट एक्टिविटी इसके अंदर से होते हुए जाना है। जाओ घुसो अंदर। आप तो वैसे बनाओ। और अंदर ये बहुत अंधेरा था। नेक्स्ट एक्टिविटी ये थी। यस गो चीनू गुरुजी याद आएगी। बाय। चलो अबे सल्यूट दे। चलो बाय। वाओ चोर वाली गुफा में। वाओ सो एक्साइटिंग। फिर मैंने भी एंट्री करी इस केव में। अरे बाप रे बहुत अंधेरा है। जाओ गुरुजी का माइनस का हो रहा है। गो यस ये ठीक। अरे वाह मजा लगा। कम ऑन फास्ट तेजी बीच में ये कर ऐसे कर। ये नेक्स्ट एक्टिविटी ये है माइकल जैक्सन। वाओ जा चला जाओ। ओह आजा ओहो ये फुदुक वाह वो एक वो नहीं थी यार। एक ऐसी रील देखी थी मैंने, वो पेंगुइन बन के इसी तरीके से चलता है। एक वो देखा था। चलिए हम भी चले। ये देखो नेक्स्ट एक्टिविटी में इस तरीके से चलना है। इसमें कुछ नहीं होगा भैया नीचे अगर एकदम प्रोफेशनल नहीं बनाने, धुंधला हो जाती है जूम करने। वहाँ कुछ ऐसे ओल्ड मॉडल्स भी रखे हुए थे। घोस्ट राइडर। फिर हमने एंट्री करा आर्चरी। मुझे तो इसकी प्रत्यंचा खींचनी भी नहीं आ रही थी। फिर चीनू ने बताया आप इन दोनों में से किसी में भी शूट कर सकते हैं। पूरा खींचना है मम्मी, हल्के से पावर से थोड़ी होगा।
फिर एक बार निशाना लगाने के बाद मुझ में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने कहा अब तो मैं मार ही दूंगी, लेकिन ये नेक्स्ट निशाना बिल्कुल नहीं लगा। ये चीनू का तो अलग ही गेम चल रहा है। ये मारा यार भाई साहब, चीनू ने बहुत अच्छा शूट करा ये वाला। गुड। इन तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा खेला, कुछ तो बहुत ही सटीक निशाने लगाए और कई जो मैक्सिमम शूट थे वो थे नियर टू गोल। हम ये 2 लोग शूटिंग कर रहे थे और बाकी 2 लोग ये तीर पकड़ पकड़ के ला रहे थे, तो हमने काफ़ी मैक्सिमम शूट्स करे। इन तीनों बच्चों ने इतना अच्छा खेला। फिर हम गए टेबल टेनिस, जो कि डैशबोर्ड के नाम से थी गेम। यहाँ पे एक बच्चा था जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल भी compete करके आ रखा था। हमारे बच्चों ने उनके संग भी खेला और बहुत ही अच्छा गेम खेला। मैंने तो टूटी फूटी गेम खेली, लेकिन ये बच्चों ने तो बहुत अच्छा खेला। जहाँ हम ये गेम खेल रहे थे वहाँ चीनू को 15 रुपीज़ भी मिले पड़े हुए, तो हम वापस गए देने के लिए कि ये आपके तो नहीं, क्योंकि जो हमारे बगल में उन्होंने कहा नहीं। तब तक कोई भागते हुए मेरे पास आ गई लड़की, कह रही आपको कोई रिंग भी मिली? मैंने कहा नहीं हमें तो केवल 15 रुपीज़ मिले हैं बस। चीनू को 15 रुपये मिले तो चीनू ने कहा नाउ आई एम लक्की। फिर मैंने चीनू को बताया एक बार जब चमचमाते 1 रुपया और 50 पैसे आए थे ना, पहले ऐसे पीतल के आते थे, अब चमचमाते हुए जब नए नए चले थे तो कविता मौसी को भी ठीक ऐसे ही 1 रुपया और 50 पैसे मिले थे। अब महंगाई बढ़ गई तो बेटा तुझे 10 रुपये और 5 रुपये मिले। देखो उन्होंने हम चारों की एक ही टिकट दे दी थी, 500 ईच, तो 2000 की है। और जो गेम हम खेलते जा रहे थे वो अपना कोड इसमें लिखते जा रहे थे, जैसे बास्केटबॉल के लिए BB, इस तरीके का। फिर हम बॉलिंग की तरफ गए और उन्होंने कहा हमें रो नंबर 2 में जाओ, और ये देखो ये नंबरिंग भी लिखी हुई है और ये आपकी बॉल्स हैं, ऊपर काउंटिंग आ जाएगी कितनी बॉल्स रह गई। ये यहाँ से बॉल्स आएंगी और हमको लेनी है, और हम यहाँ से लेते रहे और ये ऑटो कैलकुलेट होता रहेगा कि हमने कितनी बॉल्स ले ली। हमारे लिए थी 10 शॉट्स थे तो 4 लोगों की 10 चौक 40। ये देखो पिंक को बॉल आ गई। मैंने तो कुछ ही शॉट्स किए और वैसे भी हमारी 40 बॉल्स हमारे नाम की थी। इन बच्चों ने खूब एंजॉय किया और इन्होंने शॉट पे शॉट मारे। फाइनली हम पहुंच गए ट्रैम्पोलिन, जिसके लिए बच्चे स्पेशल आए थे। इन्होंने नंबर वाइज हमको एंट्री कराया और ग्रिप सॉक्स दे दी ताकि पकड़ बनी रहे। फिर सब ने शूज़ उतारे और ग्रिप सॉक्स पहनी। और यहाँ देखो ये बच्चों का किड जोन है और ये बगल में बड़ों का। अभी पहले ट्रैम्पोलिन ट्रैक जो था वो बंद हो रखा था, क्योंकि सबको एक साथ अंदर जाने दिया जाएगा, और सब बैठ गए। और इंस्ट्रक्टर जो था वो बार बार कह रहा था मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, उसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वो कुछ एडवाइस और कुछ गाइडलाइन दे रहा था कि आपको किस तरीके से खेलना है। उसने बताया कि एक तरफ जंपिंग पैड है और एक तरफ चलने के लिए वॉक है। आपको बिल्कुल केयरफुली उसमें चलना ताकि आपकी मोच वगैरह ना आ जाए। देखो ये जंपिंग है और ये चलने के लिए वॉक पैड। इस तरीके की एक्टिविटी है। वाह, जंपिंग। ये देखो ये कुकू चीनू गायब हो गए, मुझे दिखे ही नहीं। इसमें चल सकते हैं ये। करो
ये भी है। देखो कुकू, चीनू, मंथन तीनों, इन बंदरों को और क्या चाहिए, यही चाहिए था। ये नाइस एक्टिविटी। ट्रैम्पोलिन का केवल 15 मिनट का टाइम था और वो बहुत ही जल्दी ओवर हो गया, पता भी नहीं चला। फाइनली हम पहुंच गए लेज़र टैग, जिसके लिए मैं स्पेशली आई थी। अब इन्होंने क्या करा, दो की टीम बना दी, चीनू और मेरी, और मंथन और कुक्कू की। लेकिन मंथन और कुक्कू ने हम दोनों पे इतना वार किया, इन्होंने मेरा ध्यान भटका दिया और मुझे आउट कर दिया। लेकिन वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं कर रही, वीडियो नहीं बनाई। इसके बाद हम पहुँच गए डांस फ्लोर। हमने सारी गेम खेल ली थी, फिर हमने ईओडी को बाय बाय किया। यहाँ कुछ चार्जेबल गेम भी थी, फिर ये पंचिंग बॉक्सिंग वाला इन्होंने चुना और सबने अपने अपने पावर ट्राई की। जो मैक्सिमम पॉइंट थे वो 924 थे किसी के। यस, ओ ये पॉइंट ये इस पे लगना चाहिए। चलो 84 हो, 84। चलो थर्ड मुझे देना, फिर वही आएगा। एक शॉट और इसका बचेगा फिर आपका। ओए तीनों देखने का ही सूख रहा है, तुझे पकड़। कौन से हाथ से मारोगे? राइट, मिलना कभी बता देंगे। बता देंगे। ये तो हमने जान के भर के नहीं मारा, वरना तुझे भी पता कौन जीतता। अरे मेरे को लगा कि टूट टूटा था। इधर से फेस भी तो आना चाहिए। यस 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 यस। तो स्कोर 188। यहाँ मंथन को एक मौका और मिला पंच करने का एक्स्ट्रा, तो मंथन ने कहा नाउ आई एम लकी। फिर हम अपने घर की ओर चले गए और हमें एक्चुअली जो लाइन लेनी थी वो भी पिंक लेनी थी। मुझे बॉल भी पिंक मिली, हमारी मेट्रो भी पिंक लाइन थी। फिर हम अपनी अपनी सीट्स में बैठ गए और ये सब डिस्कशन कर रहे हैं कि मैंने ऐसे किया, उसमें ज़्यादा मज़ा आया, उसमें ज़्यादा मज़ा आया। और ये तीनों अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा लकी और मैं ज़्यादा लकी। आपने तीनों के इवेंट देख लिए और आप बताना कौन सबसे ज़्यादा लकी। कैसा रहा ईओडी का सफ़र? सबकी तरफ से गुड।